मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, अगर आप होली के रंगों से जी चुराते हैं, सो जाते हैं या घर में रखते हैं कलेश, तो यह पोस्ट आपके लिए। होली का त्योहार सबसे बड़ा मौज मस्ती और सुख समृद्धि का त्योहार है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आता है। और बसंत ऋतु का आगमन और होली के रंग हमें षष्ठी के रचयिता शिव पार्वती और प्यार के कर्म के देवता श्री कृष्ण और राधा से जीवन की खुशियाँ ले आते हैं। और हम इस बसंत ऋतु का स्वागत ना करें, पढ़कर सो जाएं, आपस में कलेश रखें, होली पर मिष्ठान ना बनाएं, तो फिर हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है। आज इस विषय पर हमने पोस्ट तैयार की है। और हाँ, आप अपने बच्चों को होली के रंग के यह महत्व जरूर बताएं, क्योंकि यह रंग सिर्फ मात्र रंग नहीं, बल्कि यह इंद्रधनुषी खुशियां हैं जो जीवन में खुशियों के रंग भरती है, सुख समृद्धि लाती है। हम इसका स्वागत नहीं करते तो और कलेश रखते हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। और हाँ, अगर हम होली खेलते हैं तो भगवान शिव और यह प्रकृति की सारी खुशियाँ हमारे घर में स्वयं चली आती हैं। वैवाहिक जीवन, बच्चों का जीवन, घर में सुख समृद्धि सभी कुछ, यहाँ लक्ष्मी जी का वास होने लगता है। प्यार के रंग, मौज मस्ती के संग होली का स्वागत जरूर करें। और आज की पोस्ट देखें कि होली ना खेलने पर क्या होता है, होली के रंग जी चुराने से क्या हो जाता है। होली के दिन अगर हम कलेश रखते हैं तो क्यों दरिद्रता घर में आ जाती है। आपकी पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, जो लोग होली नहीं खेलते, छुपकर सो जाते हैं या फिर होली का पूजा विधान पूरा नहीं करते, यह पोस्ट उनके लिए। क्योंकि होली का पर्व सनातन संस्कृति में अगर कहें तो दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, ये 4 पर्व ऐसे प्रमुख पर्व हैं जो जीवन की दशा और दिशा को सही मार्ग पर लाकर खुशहाली भरते हैं। और अगर हम होली नहीं खेलते और होली के दिन अगर 2 ये काम कर लेते हैं कि घर में कलेश या सो जाना छुप करके और पूजा नहीं करना, तो उनके घर में प्रतिकूल ग्रह हो जाते हैं और पूरे साल लड़ाई झगड़ा और दरिद्रता का वास आ जाता है। जैसे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है, इसी तरह से होलिका के दिन एक दूसरे से मिलने का यह त्योहार है, खुशियों के स्वागत करने का त्योहार है। आज हम बात कर रहे हैं इस विषय पर विस्तार से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें होली के रंग और हुड़दंग पसंद नहीं है। होली के रंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हुड़दंग पसंद नहीं है, तो यह पोस्ट आज उनके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि होली खेलना और होली मनाना 2 जो चीज़ें हैं अलग अलग ढंग से हैं। क्योंकि कोई भी जब हम खेल करते हैं, मौज मस्ती, खेलना शब्द ही मौज मस्ती का और एक दूसरे से मिलने का प्रतीक है। एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना कोई सास, ना कोई बहू, ना बेटी, ना माँ, ना पति, बल्कि एक ही रिश्ता, वह होता है होली के दिन मौज मस्ती का रिश्ता। और जब मौज मस्ती आती है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, तो खुशियों का स्वागत भी हम एक साथ करते हैं। और खुशी में हम भाव विभोर होकर के गले भी मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और इसी के साथ जुड़ता है एक विशेष खान पान। होली के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, यह हमें सनातन संस्कृति में अगर हम हैं तो हमें जानना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी परंपरा के पीछे पूरी तरह से विज्ञान है, आस्था की शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, जो हमारे जीवन में उल्लास भरती है।
और होली का पर्व अगर कहें तो सबसे बड़ा पर्व है। हम अगर कहें कि सूरज निकल रहा है, सुंदर सुंदर रिमझिम भी है, ठंडी ठंडी हवा की बुहारें भी चल रही हैं और हमारे सामने छोटे छोटे सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल भी खिले हुए हैं। बसंत ऋतु जीवन में जब आ जाती है तो फागुन के महीने के गीत आपने सुना होंगे कि नवविवाहिता हो, प्रेमी युगल हो, बच्चे हों, छोटे हों, मन खुशियों से भर जाता है क्योंकि यह एक स्वागत का महीना है, प्रकृति के स्वागत का, मिलन का, खुशियों का महीना है। मौसम का जब बदलाव होता है यह भी बहुत सुंदर होता है। एक तरफ सर्दी विदा करके जा रही होती है, दूसरी तरफ गर्मी का हम स्वागत करते हैं। ये मिलन का भी है, यह दो निगेटिव चीज़ों का भी मिलन का है कि जैसे बिजली की रोशनी आती है तो निगेटिव और पॉजिटिव तार से आती है, इसी तरह से गर्मी और सर्दी का ये खूबसूरत मिलन का बसंत का महीना हमारे जीवन में बसंत की इंद्रधनुषी खुशियाँ भर देता है। तो जब कहते हैं ना हम कि हमें तो पसंद नहीं है, हमें क्या करते हैं लोग, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो चादर तानी और छुप कर सो गए। होली के 1-2 दिन पहले से ही वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि कोई रंग मार देगा, है ना। और इसके साथ ना नहाना ना धोना, ऊपर से कपड़े भी पुराने या फटे हुए पहन लेते हैं कि कोई रंग डाल भी दे ज़बरदस्ती तो वो खराब ना हो। तो आज हम इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या उचित है या नहीं है, क्या इससे हमारे ग्रह जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं और हमें वो क्या फल देते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पूजा जब घर में हो, खुशियों का जब आप स्वागत कर रहे हो, जैसे नई दुल्हन आती है तो आप कैसे स्वागत करते हैं, छोटा सा नवजात शिशु आता है तो पूरा घर चहक जाता है उसकी किलकारियों से। ठीक इसी तरह से बसंत की ऋतु जब आती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, जो हमारी रबी की फसल है, चना और सुनहरे गोल्डन खेतों में जो तार होते हैं गेहूं के, जिससे पूरा हमारा जनजीवन समूचा इस पर आधारित है। चाहे विदेश में बैठे लोग ब्रेड के रूप में खाएं या रोटी के रूप में हम इंडिया वाले खाएं तरह तरह की, तो यह फसल भी पककर तैयार होती है और हम ढोल नगाड़ों के साथ में रंग लगा करके होलिका के गीत गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पूरे साल किसी से किसी बात पर छोटी मोटी नोक झोंक हो गई तो आज का ही एक ऐसा दिन होता है कि होली के दिन सब कुछ आदमी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आप लकड़ी या पत्थर नहीं है कि किसी ने पेंट लगा दिया, ये कभी धुल नहीं सकता, मेटल तक को साफ कर दिया जाता है। फिर आपका दिल ऐसा नहीं हो सकता, आपके दिल में उल्लास होना चाहिए जीवन के प्रति। यह उदासीनता क्यों? क्योंकि हम घर में छुपकर सो जाएं। क्यों? अपने आप से कोई मिलने आ रहा है, रंग लगाया, खुशियों का रंग, एक दूसरे से गले मिले, आप छुपकर सो जाते हैं। क्या ये उचित है? आप किसी के घर जाएं, एक दूसरे से मिले और आप चादर तान के सो जाएं, गंदे कपड़े पहनकर सो जाएं, पूजा ना करें, यह बिल्कुल उचित नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो हो जाएं सावधान। घर में हो जाता है दरिद्रता का वास, कलेश का वास। जिस घर में होली के दिन कलेश हो रहा हो, मनमुटाव हो, पति पत्नी के बीच में बहन भाई लड़ रहे हो, माँ बाप बेटा लड़ रहे हो, ऐसे घर में सुख शांति का कैसी कल्पना की जा सकती है कि कोई भगवान जादू करेंगे। क्योंकि बसंत के महीने में वो आपको इतना बड़ा मौका दे रहे हैं, जैसे कथा में एक चम्मच भी गिर जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहते हैं संभाल कर चलो। ये हमारे व्रत त्योहार हमें सिखाने के लिए बार बार आते हैं कि हमें हर वक्त अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाना पड़ता है। एक दूसरे से ऐसे ही वैचारिक मतभेद जो होते हैं तो ये मनभेद ना बन जाए, वैचारिक बन जाए, मनभेद ना बन जाए, बल्कि सास है बहू है एक दूसरे के गले मिलो भाई, घर में रहो खुशी से। कलेश कैसा? पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ पर, यह नहीं किया, तुम व्रत त्योहार कर रहे हो, होलिका मना रहे हो, तुम दही बल्ले नहीं लाए, गुंजिया नहीं लाए, लड़ रहे हो आप। यह तो अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, इसका मतलब आप
कि मानसिकता या शारीरिक रूप से कहीं बीमारी का प्रतीक है, और बीमार आदमी चिड़चिड़ा हो जाए ये तो उचित नहीं लगता, क्योंकि स्वस्थ मन, स्वच्छ मन ये बहुत आवश्यक है। हमारे जो ग्रह हैं सूरज की तरह से हमारी चमके कांति आभा आपके चेहरे पर, और चांद सी शीतलता हो वाणी में आपका, मंद मंद जैसे हवा छू करके जाती है। आपने अगर राधा कृष्ण का आज के जीवन से, होली के बहुत महत्व है राधा और कृष्ण के, कि अगर हवा भी तेज चलती है तो हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि बदन को छू ना जाए, इतनी हल्की लग जानी चाहिए कि कपड़ा तक भी तन का उड़ ना जाए। जिसको कहते हैं सौम्यता का व्यवहार। उस मंद हवा से हमें सौम्यता मिलती है और हम इस बसंत के महीने में खेल जाते हैं। और अगर हम अंदर से सिकुड़ते रहें, गुस्सा करें, कलेश करें, कौन है आप? क्या आप लावा हैं? अग्नि का भी पूजन होता है। अग्नि तक भी अपने व्यवहार को हवन यज्ञ के समय कितनी मंद मंद ऐसे उठती है, और खुशबू उसमें से जो आहुति हम देते हैं, क्या क्या आहुति है, हम उस दिन अग्नि में हवन करते हैं। शुद्धता के लिए मन, क्रम, वचन। सुबह हम होली का जब स्नान ध्यान करें सबसे पहले, तो आज हम बता रहे हैं कि आप पूजन करें। स्नान करके घर में सफाई एक दिन पहले से रखें, छुट्टी नहीं भी मिलती तो रात्रि में करें। स्नान करके दीपक घी का दिया कृष्ण और राधा, शिव और माँ पार्वती के समक्ष जरूर लगाएं। गणेश जी को हरा टीका अवश्य लगाएं, और भगवान शिव को और कृष्ण जी को नीले रंग का टीका मस्तक पर लगाएं। माँ पार्वती के और राधा के लाल या पिंक कलर का आप रंग लगाएं। जो बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल जी और हमारे गणेश जी हैं, उनको आप हरा रंग लगाएं। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, जीवन में खुशहाली आएगी। और आपने शिव और कृष्ण जी को, माँ पार्वती और राधा जी को जब वह लाल रंग चढ़ाया तो जीवन में ऊर्जा, शक्ति, प्यार और मिठास आएगी। काले रंग को दूर रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने। अच्छे साफ सुंदर कपड़े, या तो ग्रीन कलर या पीला कलर, रेड या पिंक कलर पहने। सफ़ेद कपड़ा पूजा के समय नहीं पहना जाता, और होली में पहनने का प्रचलन है कलर रंग के, आजकल फिल्मों में वगैरह में दिखाई देता है। लेकिन अगर शुभता की बात करें तो पिंक, पीला, हरा यह कपड़े आप अवश्य पहनकर पूजा करें। और क्या क्या करना होता है घर में आप यह भी जान लें। जब रिजिडनेस आती है, सबसे पहले हम कलेश की बात कर रहे हैं दूर करने की, तो घर में सुख समृद्धि कब आएगी? जब आपकी वाणी में मिठास होगा। सब एक साथ बैठ करके होली का पूजन करेंगे, इष्ट देव को गुलाल चढ़ाएंगे, और शाम को जब होली का दहन होगा अग्नि में, वहाँ 7 परिक्रमा जल के साथ करेंगे। अग्नि को ठंडा करते हैं, नमन करते हैं। जब अग्नि जलने से पहले सभी के घर से एक एक लोटा पानी आता है, और उसमें दही भल्ले, गुंजिया, मिष्ठान, हल्दी, अक्षत और नारियल यह अग्नि को समर्पित करते हैं। जब आहुति जलेगी, एक एक हर एक के घर से नारियल आता है, तो वो होलिका की जो खुशबू है पूरे मोहल्ले को तरोताज़ा कर देती है, मन मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है। ये सारे मनोविकार को, जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको यह अग्नि भस्म करके एक खुशबू फैलाती है। और जो हवन की, यज्ञ की जो जब हम पूजा कर रहे हैं, तो वो वातावरण को शुद्ध करती है, तन और मन को शुद्ध कर देती है। यही हम हिरण्यकश्यप की कहानी के बारे में करें या फिर वैज्ञानिक रूप से बात करें, यह हमारी नकारात्मक बुराइयों को जो हम होम कर देते हैं और अच्छे के लिए हम करते हैं, तब हमारे सुख समृद्धि आती है। इस सुख समृद्धि के लिए जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, पड़ोसी आते हैं होली में, क्योंकि एक दूसरे से मिलने का बहुत ही सुंदर मौका होता है दुल्हनडी के दिन। पहले से भी आप एक दूसरे के घर जाके गुंजिया, मिठाई, अपनी छोटा छोटा उपहार, गुलाल देते हैं, बेटी के घर देते हैं, बहू के एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान होता है, सास को बहू को गुलाल, ताकि उनके जीवन में एक खुशियाँ बनी रहे। ढोल नगाड़ों के साथ जब
होलिका के गीत गाए जाते हैं, तो ये जीवन में मौज मस्ती भर देते हैं। डांस होता है बाकायदा। तो जब हमने जो खान पान की तैयारी है, मैं आज भी अगर याद करूं तो आजकल जो कहते हैं कि लोग सो जाएंगे, शहरीकरण का दौर है, या तो आप आयोजित कार्यक्रम में जाते हैं होली खेलने, फूलों की खेली होली, अबीर की गोली, रंगों की होली कार्यक्रमों में, लेकिन शहरीकरण में बंद खिड़कियां करी, दरवाजे करे, पर्दे लगाए, आप सो गए। या फिर कुछ लोग पूजन करते हैं तो बंद कमरों में भी बहुत अच्छा पूजन करते हैं। ठीक है, आप बहू बेटी को बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि होलिका की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी हम देखते हैं कि सक्रिय हो जाते हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। एक दूसरे से बदले का माध्यम जो लोग बना लेते हैं, उनके घर में हमेशा कलेश, उनके ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं। जो होली की आड़ में बदला या गंदी मानसिकता के सेट बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ की भावना रखते हैं, उनको जो भगवान की तरफ से शनि के कर्म फलदाता हैं, उनको बख्शते नहीं हैं, उनका नुकसान होता है। क्योंकि ये मिलन का त्योहार है, ना कि बदले का, ना कि बदतमीजी का त्योहार होता है। ये रंगों का मान सम्मान। तो जब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं घर में मीठी गुंजिया, जो मावा भून करके बनती है, किशमिश डलती है, खंड या बूरा डलता है, मैदा के छोटी छोटी लोइयाँ बना करके और उसमें खस्ता बनाने के लिए मोन डालकर बनाते हैं। वो गुंजिया बनती है, तलते हैं। यह मिष्ठान के रूप में होती है, मठरी होती है नमकीन के लिए। और भांग, जो शिव जी को कहते हैं ना, धतूरा और भांग, उनको शीतलता के लिए चढ़ाया गया था, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था और उनकी प्रकृति शीतलता चाहती है, वो प्रकृति के पुजारी हैं। तो यह भांग जो है बादाम, मिष्ठान, इन चीज़ों से घोट करके बनाई जाती है, दूध के साथ में केसर मिला हुआ होता है, दिमाग को शीतलता देता है। ये हमारे जो प्रकृति है शरीर की, गर्मी के आने से पहले हम उसका अनुकूलन करते हैं, एक अनुकूल बना देते हैं गर्मी और सर्दी का जो यह खास मौसम है। और उसके साथ जब आपने दो मीठे पी लिए, घर में बनती है पूरी, साग, कद्दू की सब्जी, गोभी, आलू, टमाटर, सब कुछ सात्विक भोजन बनता है। और साथ में होली के दही भल्ले ना हो तो मुंह में अच्छे के पानी आ जाता है, फिर तो बेकार है। क्योंकि मीठे के साथ खट्टा, कहते हैं ना, अगर सास की नोक-झोंक लड़ाई पति पत्नी में हल्की फुल्की होती है तो वो दही भल्ला जैसी होनी चाहिए, चटपटी। ये नहीं कि आप मुंह फुला करके 4 दिन बात भी ना करें। एक बार मीठा खाएं, खट्टा खा लिया, क्योंकि अपने ही लोगों से तो नोक झोंक होती है। लेकिन कलेश जो होता है वो दीमक की तरह होता है, वो परिवार को नष्ट कर डालता है। जिसने कलेश कर लिया, जिसने एक दूसरे को गुलाम समझ लिया, सास को गुलाम या बहू को गुलाम, पति को गुलाम या पत्नी को गुलाम, उनका तो भगवान भी भला नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान मार्गदर्शन देते हैं, ना कि आपके हाथ में लड्डू देकर जाएंगे या धन के बोरे घर में रख के जाएंगे। वो आपको ऊर्जा शक्ति देते हैं। जब एक अपंग भी कर्म करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया है, परिवार दिया है, फिर भी आपको मान सम्मान नहीं करते। कितनी पीड़ा होती है जिसके पास परिवार नहीं होता, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं, कितना पीड़ाजनक होता है। वो भी दूसरों का सम्मान करके परिवार का सुख ले लेते हैं। आप जानते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि सुख जिसके नहीं है वो भी सुख प्राप्त कर जाता है भगवान की कृपा से। जैसे कृष्ण जी को, यशोदा जी को सुख मिला ना संतान का, भगवान विष्णु स्वयं उनकी गोद में जाकर बैठ गए। तो यह कृष्ण के प्यार का, रास लीलाओं का दिन है, जिसमें मौज मस्ती का दिन है, सब कुछ भूल जाने का दिन है। कितनी भी जीवन की चुनौतियां हों, अगर आपने घर में दही भल्ले, पूरी, मिष्ठान, खान पान, और हाँ, अगर आपने पति पत्नी को आपस में रंग नहीं लगाया, अपने बच्चे को रंग नहीं लगाया, इष्ट देव राधा कृष्ण शिव जी को रंग नहीं लगाया, तो क्यों आप अपना जीवन फीका फीका देखना चाहते? क्यों? सब कुछ तो आपको ईश्वर ने दिया है।
क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान को एक चुटकी सिंदूर टीका लगा के और राधा और उनके लगा करके और उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लें, फिर अपने बच्चों के अंदर शिव और राधा समझ करके, अपने पति और पत्नी में आपस में खुद को शिव पार्वती समझकर, राधा समझकर अगर आपने एक दूसरे को गुलाल लगाया तो जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति ऐसी नहीं कि आपके जीवन में मिठास भरने से रोक सके या सुख समृद्धि आने से रोक सके। जिस घर में एक सुबह सुबह उठते हैं हम एक दूसरे को मुस्कुराते हुए उठते हैं, गुड मॉर्निंग ना भी कहिए, आप मुस्कुराकर विश करते हैं, पैर छू लेते हैं, आप सोचिए उस घर में हमेशा हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है और राधा कृष्ण जी जैसा प्यार होता है और जो वैवाहिक बंधन होता है शिव और माँ पार्वती जैसा होता है। आप दरिद्रता आप ये नहीं कर सकते कि गंदे कपड़े पहने घर में छुप जाएं, झाड़ू नहीं लगी हो, कोई रंग आकर लगा कर चला जाए, दरवाज़ा बंद कर ले। ये अति दुखद होता है क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और आप उसे वापस कर रहे हैं सुख समृद्धि को। ऐसा कभी भूल कर भी ना करें। दूसरों का अपमान, बड़ों का अपमान, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, 70 साल के हो गए हो, 80 के हो गए हो, अब इस उम्र में भी गुंजिया चाहिए क्या, इस उम्र में भी दही भल्ले चाहिए क्या। अगर कोई बड़ा कह दे कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, ये बना लो बहू या बेटी, ये बना लो, वह अति दुखद होता है क्योंकि आप जीवन में आए हैं तो खुशियाँ बटोरने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। यह नहीं कि आपने सो करके जीवन गुजार दिया, आपने फटे कपड़ों में लेट गए, सो गए, सोने में अपना टाइम जाया कर दिया। घर आपके दस्तक दे रहे हैं भगवान शिव और पार्वती। होली के दिन सिर्फ ये रंग नहीं आएंगे आपके साथ में, कृष्ण और राधा भी चले आएंगे और लड्डू गोपाल और गणेश जी भी चले आएंगे अगर आपने इस ढंग से पूजन किया। अगले दिन दुल्हनडी के दिन हल्का हल्का आप जब ठंडा में भांग कहते हैं, नाम चारे को डाल लीजिए, लेकिन ठंडाई तो पी सकते हैं ना, भांग नहीं। आप रिकमेंड करते हर एक की उम्र के लिए, तो आप बादाम की ठंडाई बनाइए बच्चों को। यह ताकत देती है, पौष्टिक होती है। इससे हमारा शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा की पूजा अवश्य करते हैं। होलिका के दिन चंदा में को जब आप अर्पित करते हैं ये खान पान, तो मन में आपके शीतलता आती है। और आपको पता है, एक रहस्य बताऊं आपको कि समाधि में लीन थे भगवान शिव कब से, सती के बाद से। वो दुख में थे, सती में, लेकिन कामदेव ने होलिका के दिन उनको धीरे से ऐसे पुष्पों की बौछार करी, कहते हैं ना पुष्पों का प्रहार, उन्हें उठाने के लिए समाधि से कामदेव ने उन्हें जगाया। देवताओं ने भी उन पर हल्के हल्के फूलों की पंखड़ियों से, और उनके कामदेव जो अंदर जाग उठे और उन्होंने माँ पार्वती से विवाह की स्वीकृति दे दी देवता कहने के कारण। और उस दिन उन्होंने माँ पार्वती को गुलाल लगा करके स्वीकृति के साथ विवाह करके फिर वो काशी नगरी आए और अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। यानी कि समाधि में लीन आदमी भी होली के दिन अगर उठ जाए तो आप और हम कौन। तो यही सिखाता है कि हमारे शुक्र ग्रह, हमारे चंद्रमा, हमारे सूर्य जो मंगल ऊर्जा है उसको मजबूत करें। वो गुस्सा अपने ऊपर कभी ना आने दे, उसको ऊर्जा शक्ति में आप निकालें, ना कि इसलिए निकालें कि हमारा तो मंगल है हम तो गुस्सा कर सकते हैं, हमारा तो सूर्य है हम तो आग की तरह तप सकते हैं। निगेटिव गुण क्यों लेते हो आप लेना तो सीखिए प्रकृति से। प्रकृति से जो सब कुछ बांट करके लेकर के चलता है उसका जीवन बहुत खुश होता है। कारोबारी आपस में अपने संस्थान वालों को गुंजिया बांटें, मिठाई दें, कंजूसी ना करें। यह दिन कंजूसी का दिन नहीं होता। उनको गुलाल का पैकेट दें, रंगों का पैकेट दें। फिर देखिए आपके जीवन में जितने भी चुनौतियां हैं, कारोबार में आ रही बाधाएं, पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधाएं, सारी दूर हो जाती हैं। आपके बच्चे सफल होते हैं। इस तरीके का जो आपकी राशियों के जो प्रभाव होते हैं वह तक सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि होलाष्टक में जो लिख रखा है भगवान विष्णु जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए
भले ही शादी ब्याह शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन शुभ कार्यों की तैयारियां होती हैं, स्वागत होता है इन दिनों। गले मिल करके एक दूसरे के जब आप गुलाल लगाते हैं तो लगता है पूरी सृष्टि के खुशियां आपकी गोद में आ गई हैं। आपने एहसास करके देखना कभी, जिसने गलती की है आप उसे माफ़ करके गले लगाते हैं तो कितनी खुशी होती है। और जब आप गुस्से में ऐसे मुंह बना बना के कहते हैं तो सबसे पहले आपका मुंह खराब, आपके अंदर एक आग्नि फैलती है जो आपको जलाती है और ग्रहों को प्रतिकूल करके घर में कलेश लाती है, दरिद्रता ले आती है हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, एक और कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से और खान पान के हिसाब से ध्यान देना होता है। तो वो अग्नि के जो सात परिक्रमाएं होती हैं शाम को पूजा के समय, जब हम नारियल वगैरह सब चढ़ाते हैं वो गर्भवती को दूरी बनाए रखेगा, मतलब उनको कहा गया है वो घर में ही पूजन करें, घर में ही होलिका का स्वागत करें। जो प्रसाद वहाँ से आता है होलिका का उसको नमन कर ले। जो अध चने जिसे होले बोलते हैं और उसको वहाँ भूनकर वो जो राख होती है स्त्री के यहाँ गले में टीका लगा करके उसका नमन करते हैं। पुरुष यहाँ मस्तक पर वो राख लगाते हैं और साल भर के लिए चांदी की डिब्बी में भर करके रख लेते हैं, इससे शुभता आती है। और जो विवाहित स्त्रियाँ हैं, पहली बार उनकी शादी हो गई है, वो ससुराल की बजाय मायके में होली मनाने की कोशिश करें। और पहली होली अग्नि की नहीं देखते, क्योंकि होली का जो है प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं बैठ गई थी और उसकी भी अगले दिन शादी होने वाली थी। और वो तो इसलिए उस अग्नि को देखने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि शुभता की होली के बजाय होम वो घर में पूजन करने की परंपरा है। उनको बच्चे वृद्ध लोग वह भी थोड़ा सा उस भीड़ भाड़ में ढोल में धक्का मुक्की ना लगे। उनको भी यह सलाह दी जाती है कि अग्नि फेफड़े में कई बार जो तेज तपिश होती है वो प्रभावित ना हो जाए, या छोटा सा शिशु है उसको भी नहीं ले जाते आप। खुशी खुशी जैसे आपने कुंभ में डुबकी लगवाई तमाम महिलाओं ने, बच्चों को हमने देखा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचना पड़ता है। तो अग्नि से बच्चों को बहुत उनका सॉफ्ट होता है फेफड़े, आँख, सांस, तो उसको नहीं ले जाते शिशु को भी। और आपके लिए तो ज़रूरी है कि आप बढ़िया सी होली खुशियों के साथ उनका स्वागत करें। और अगर आप सोते हैं, कलेश करते हैं पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि अपना जीवन कभी भी स्वयं नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस डाल पर हम बैठे हों उसी को काट दें, क्या उचित है? क्योंकि जिस डाल में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो फलती फूलती, हर एक के चेहरे पर खुशियाँ होनी चाहिए, हर एक के चेहरे पर लाली होनी चाहिए गुलाब के गुलाल जैसी, है ना। और पंखड़ियों का ये नहीं है केमिकल रंग आपने लगाए, एक दूसरे को अच्छे से रगड़ दिया बुरी तरह से केमिकल बदला लेने के लिए। काला रंग जो दूसरों को लगाता है वो सर्वथा ग्रहों को प्रतिकूल कर देता है। काला रंग किसी को बिल्कुल भी ना लगाएं फूलों की पंखड़ियों के रंग, अबीर के रंग, गुलाल, ये सब लगा करके आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी राधा का, भगवान शिव माँ पार्वती का और गणेश कार्तिक जी का और बाबा बजरंगबली जी को जरूर रंग चढ़ाएं। उनकी शक्ति और सूर्य और चंद्रमा ग्रह, ये सारे नवग्रह पंचदेवता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और आपके जीवन में मिठास रहे। भूल जाइए कड़वाहट को, और जैसे बस इतनी सी रखिए जैसे गुंजिया के बाद थोड़ा सा दही बल्ला, मौज मस्ती तक के लिए अच्छी लगती है कड़वाहट, लेकिन यह जब जीवन को छूने लगे, अग्नि बनकर खुद को सताने लगे, दूसरों को सताने लगे, तो उस परिवार की सुख शांति छीन जाती है। भूल कर भी ना करें यह गलती। खान पान के साथ, मौज मस्ती के साथ होली जरूर मनाएं। जो होली नहीं मनाते, मैं उनसे कहूँगी वो होली अवश्य मनाएं। यह नहीं है होली का मतलब कि आप सड़कों पर ही घूमें, पुरुष जा रहे हैं ढोल नगाड़े लेकर के, आप घर में ही अपने लोगों का स्वागत करें, अपने ही लोगों के साथ खेलें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।